ठीक है, ऐसे स्पेस रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा रहेगा भी नहीं जगह, तो इसलिए उसी में ना वाह क्या बात है। नहीं बट कैरी कर लेना अपने लिए, ज़्यादा नहीं कैरी करना, बट ऐसे प्लेन ही रहेगा वो, बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, मुझे ये पीना है लेमन ग्रास टी। हम लोग पहले वाला कहाँ किए थे हम लोग कॉस्ट्यूम ट्रायल? आराम 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 नगर। हाँ अभी लेके नहीं आई, लेकिन है प्लेन पहन सकते हैं हम लोग कुछ देर क्या बोल रहे हो, साड़ी ठीक लग रही है तेरे को? सारी भी थोड़ी सी दर्द है। पहली वाली अच्छी नहीं थी, पहले वाला बेटर तो था। हाँ पर आप एक और लेके आए हो ना, 3 लेके आए हो। ये साड़ी कैंसिल। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है, ये एक और चेंज करो ना, कौन सा है? साड़ी ठीक है। हाँ पहनने में भी इजी है, हल्की। उनके साथ ट्राई कर लिया जाएगा। क्या है, शमसा से मिल लिया? नहीं बट मिलूंगी उससे, मंडे मिलूंगी। वो आ गया है क्या? आने वाला था वो आज, बट आपके पास कुछ है? These are the insights of the script. yeah that's the deal. Reading here. कैसे हुआ? कर सैया जी रानी जी बोले 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 रानी जी बोले यू लिटिल एस्पिट, कैसा मैं ये झंझट में पड़ गया। नाउ डोंट गिव मी दिस बड़ी सैड शिट, शांति की ये कहानी, शांति की नए साल की शुरुआत में मुझे 2 अभी ऐड फिल्म ऑफ़र हुए हैं डायरेक्ट करने के लिए। वो दोनों मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट्स हैं। मतलब प्रोसेस शुरू हो चुका है, कास्टिंग ऑलमोस्ट लॉक हो गया है, सब लोग लॉक हो चुके हैं। जितने एक्टर्स हैं, 2 ऐड फिल्म्स हैं, तो एक बाप बेटे का है, एक मदर इन लॉ है, बहू है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। एंड यार पता है म्यूचुअल फंड्स के ऐड में ना बड़ा ये होता है ना कि जैसे मैं विदाउट एजेंसीज डील करता हूँ। मतलब मेरे ऐड फिल्म्स में ना, ये जो मेरे क्लाइंट्स हैं इनके बीच में ना एजेंसी नहीं है। जब एजेंसी नहीं होती है तो ये होता है कि आपको बहुत छोटी छोटी इंटीग्रिटीज़ जो एजेंसीज डील करती हैं, हैंडल करती हैं, वो मुझे CEO, CMO, CBO के से डील करना पड़ता है। एंड इट्स नॉट ईजी ऑब्वियसली, क्योंकि उनको छोटी छोटी डिटेल्स समझाना कि भाई आप इस फ्रेम में ऐसे देख रहे हो, ये माँ ये पहनेगी, डॉटर ये पहनेगी, ठीक है। एंड आपको टीम अरेंज करो, आपको बहुत सारी चीज़ें ना आपको मैनेज करनी पड़ती है। डेट्स आगे पीछे चल रहे हैं, कास्टिंग आगे पीछे चल रही थी, कास्टिंग अभी लॉक हो गई है, तो ये चल रहा है। एंड इट्स नॉट ईजी बिकॉज मतलब मुझे तो कन्विंस करना पड़ता है, मुझे तो सभी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है यार नया साल है, करते हैं, ट्राई करते हैं। ये मुझे ज़रूर पता है क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, एजेंसी बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो डायरेक्ट क्लाइंट्स होने से ये बेनिफिट होता है कि एटलीस्ट
आपका काम अच्छा है तो दे विल ट्रस्ट यू। तो उनके मैं ऑलरेडी 3 एड्स बना चुका हूँ, तो उनको मेरे पे ट्रस्ट है, मेरे काम पे ट्रस्ट है, तो दैट्स वाई दे आर ट्रस्टिंग मी। ठीक है। एंड अभी कॉस्ट्यूम ट्रायल है कल, तो कल रात में कॉस्ट्यूम टीम के साथ मीटिंग थी। बहुत सारे एक्टर्स आर्टिस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ है। एंड पता है धीरे धीरे काम करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ है ना, ये वाला डायरेक्शन वाला एक्चुअली, और ख़ास करके एड फिल्म्स वाला ना, आपकी बड़ी सुंदर ना, आपकी क्षमता, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। एक तो चलो नया साल है, ठीक है, एंड बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे डीओपी का कॉल आया था, आदित्य का कॉल आया था। आदि बोल रहा था कि कोई नया ऐड आने वाला है, बिकॉज़ यार सब लोगों की रहती है ना, आस रहती है कि कुछ नया काम आए, ठीक है। एंड ये बहुत समय से प्लान आउट चल रहा था कि करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बनाना है, बट पूरा डिटेल में एक्चुअली ये नहीं हो रहा था, एक्चुअली ओके नहीं हो पा रहा था। तो अभी जस्ट ओके हुआ है एंड प्रोसेस शुरू हुआ है, तो ये है। और काफ़ी ना, पता है इसमें ये सब जो म्यूचुअल फंड्स के एड्स होते हैं ना, इसमें काफ़ी कंप्लायंस का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कंप्लायंस मतलब जो उनकी इंटरनल ऑपरेशनल टीम होती है ना, जो इंटरनल ऑपरेशनल टीम होती है, उनका बहुत बड़ा लेखा जोखा रहता है, बिकॉज दे विल पॉइंट आउट एवरी सिंगल डिटेल्स, ठीक है, जो एक्चुअली एजेंसीज बीच में इन्वॉल्व रहती है, तो उन लोग वो टेक केयर करती है, ठीक है। ऑल्दो उसमें भी कंप्लायंस का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ होता है, बट अगर आप डायरेक्टली डील कर रहे हो ना, तो आपको कंप्लायंस पे बहुत डिपेंड करना पड़ता है। ऑल्दो आई एम डीलिंग विद CMOs एंड CBOs, बट मुद्दा ये है कि छोटी छोटी चीज़ें कि सेबी से अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला चक्कर होता है बहुत बड़ा। तो इस कारण से, और दोनों का अप्रूवल अभी तक नहीं आया है, ठीक है। आज शायद आ जाए, तो आई एम होपिंग कि आज आ जाए, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू शूट ऑन मंडे, एंड मंडे की सारी बुकिंग हो चुकी है। कल सैटरडे है, सैटरडे को कॉस्ट्यूम ट्रायल रखा हुआ है, ठीक है। तो और काफ़ी, पता है एक फ़िल्म है जो शादी का तामझाम है, ठीक है, शादी का नहीं, मतलब शादी के बाद वाला जो मुँह दिखाई होता है ना, रस्म, उसका तामझाम है। तो उसमें काफ़ी आर्ट का हेडेक है, बहुत ज़्यादा आर्ट का कॉम्बिनेशन डील करना है मुझे, ठीक है। ऑलरेडी आर्ट डायरेक्टर के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कि किसी तरीके से जो आपको बजट कम है, क्योंकि आर्ट में सबसे ज़्यादा बजट का हेडेक होता है। आर्ट आपका बजट हिला देता है, और आपको बहुत ज़्यादा अगर सेटअप है तब आपकी बहुत लंका लगती है। तो वही आर्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है, आर्ट डायरेक्टर से चल रहा है कि हाउ वी कैन मेक इट रियली लुक ग्रैंड, बहुत कम बजट में, बहुत मिनिमलिस्टिक बजट में। तो वो चीज़ें हैं, बिकॉज़ यार शायद ये मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी मेरे लिए हो जाता है कि यार आप कम से कम बजट में आप कितना ग्रैंड दिखा सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मैं अब तक जितने भी एड फिल्म्स करता आया हूँ, मैं वो कोशिश करके वो डिज़ाइन करता गया हूँ, वो बनाता गया हूँ, ठीक है। एंड मतलब मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बिकॉज़ अभी बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये साल मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से मैं अपने जो फिटनेस है मैं उसको बहुत ख्याल रखूँ, डिसिप्लिन रहूँ, बिकॉज़ जब शूट रहता है तो मैं डिसिप्लिन हो जाता हूँ, जब शूट नहीं रहता है तो मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाता हूँ। तो मैं अभी जस्ट थोड़ा सा वॉक करके लौटा ही हूँ, एंड मैंने सोचा कि एक बार इस पे बात करूँ, क्योंकि जहन में ना बहुत कुछ चल रहा है यार, छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं कि अब जो माँ के हाथ में थाली होगी, अब वो थाली पूछी जा रही है मुझसे, क्लाइंट पूछ रहा है कि वो थाली कैसी दिखेगी, ठीक है। तो ये सब पहले नहीं पूछते हैं जनरली लोग, तो ये बहुत बड़ा चक्कर है। आप जब कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो
एक और चेयर मैं आपको देता हूँ, ठीक है? हाँ, एक और चेयर देता हूँ कि आप यहाँ से उठोगे, समझना कि आप यहाँ यहाँ स्विमिंग पूल पे आके बैठना है। आपको कुछ जेस्चर रहेगा जो आप पहले उधर निभाना, ठीक है? अच्छा, मेरे पास उस दिन 2 फिल्में शूट करनी है, तो एक इधर है, एक अंदर है, ठीक है? और क्लाइंट का ना कुछ चीज़ें हो सकता है चेंजेस आएगा। मैं शूट तो आपका सुबह में करूँगा, बट आपको रुकना पड़ेगा। चलिए करते हैं। एक बार और लेते हैं। अब वो पुल डेक है ना, उतरने वाला जेस्चर, ठीक है? ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं अलग अलग एंगल से ना कि किस पॉइंट पे। हाँ, एक बार। कर सैया जी रानी जी बोले रानी जी बोले यू लिटिल एफ जैसा मैं ये झंझट में पड़ गया